हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज है आपका 29 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था जिसका तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में आज के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लेना, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, यानी जिनका पेपर कल है 1, 2 और 3 दिसंबर को है, उनके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में जो है ना, आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला शिफ्ट वाला जो आज जो पहले शिफ्ट में पेपर हुआ था वो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया था, चैनल के अंदर मिल जाएगी, तो उसको देख लेना, और मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। फिलहाल 2 शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों और देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखो, डेली रिपीट हो रहा है, कल भी पूछा था, आज फिर से पूछा है। तो सत्रिया जो है ना साथियों, ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता असम। एक क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता लक्षद्वीप। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धि दर कितनी थी। तो एक्चुअल अगर प्रतिशत पूछे साथियों, देखिए ये क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि दर पूछा था या क्या, ये मुझे मिल तो नहीं पाया है, लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछा था तो 17.64% हो जाता, और अगर लगभग में दिया था तो लगभग 20% करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, हरिसेन किस भाषा के कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे ना हरिसेन, तो उन्हीं के बारे में पूछा था कि ये किस भाषा के कवि थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता संस्कृत भाषा के, संस्कृत कवि थे, है ना। एक क्वेश्चन था, कालिदास की कौन सी रचना है जिसमें मेघना की बेटी जो है ना शकुंतला, उनकी प्रेम कथा के बारे में बताया गया है या आधारित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता आपका अभिज्ञान शकुंतलम। आगे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तो किससे प्रेरित होकर राजनीति में आए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। साथियों, ये क्वेश्चन तो पूरी तरह से ऑप्शन से बनने वाला है। अब जब तक ऑप्शन इसका मिलेगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन बन नहीं सकता है, और साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, ये जो है बाय ऑप्शन बनने वाला था, आसानी से बन सकता था, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। एक क्वेश्चन था, इनमें से तलवारबाजी से किसका संबंध है, या फिर किसका संबंध तलवारबाजी से है। ऑप्शन में भवानी देवी भी दिया हुआ था, अन्य 3 कोई अन्य खेल के खिलाड़ियों का नाम दिया हुआ था, वो छट जाता और भवानी देवी आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन ये था कि चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता असम। देखिए, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य आपका असम है, उसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। एक क्वेश्चन ये था कि रवि शास्त्री रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की ओर से कैप्टनी करते थे या क्रिकेट खेलते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता महाराष्ट्र से। अगला एक क्वेश्चन ये पूछा था कि क्रिकेट की 1 ओवर में या क्रिकेट के 1 ओवर में कितने बॉल होते हैं। तो ये बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन था यार, आप बता सकते थे सिंपली कि 6 बॉल होती है ना। अगला एक क्वेश्चन था कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था और थर्ड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वो शाहजहां ने कराया था, जिस पर कोहिनूर हीरा लगा था, है ना। एक क्वेश्चन था, बिहू जो है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों देखिए, बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है, सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर असम हो जाता। अगला एक क्वेश्चन ये पूछा था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो देखिए, गरीबी हटाओ का नारा ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाता 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका कार्यकाल 1974 से 78 था, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे लंबी सुरंग भारत के किस राज्य में है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर देखिए, भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो साथियों है आपकी चेनानी नासरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो अगर जम्मू कश्मीर ऑप्शन में था तो वो करेक्ट आंसर हो जाता, और अगर जम्मू कश्मीर ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश आपको ऑप्शन में दिया होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग है, लेकिन अटल सुरंग से भी लंबी है ये चेनानी नासरी सुरंग, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन ये था कि सुजाता महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों देखिए, सुजाता महापात्रा की अगर बात करें तो ये ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है, ओडिसी जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन ये था कि दंपत्ति नहीं यार, बेम्पत्ति है ना, बेम्पत्ति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है। ये भी क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में आया था और थर्ड शिफ्ट में भी आया है, रिपीट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन में घेंघा रोग दिया हुआ था, राइट आंसर हो जाता। और ये क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था थ्री मैन इन ए बोट पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए थ्री मैन इन ए बोट पुस्तक के लेखक है जेरोम के जेरोम, है ना, जेरोम के जेरोम, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था लोधी वंश की वास्तुकला किस शैली में थी। तो लोधी शैली ऑप्शन में दिया होगा या पठान शैली, दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया था। एक क्वेश्चन था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आई थी या किस वर्ष शुरू हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों 2015 में। अगला एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। तो साथियों 7 खिलाड़ी, राइट आंसर हो जाता। अगला एक क्वेश्चन ये था कि भारत में सबसे पहले एशियाई खेल को कब होस्ट किया था, यानी भारत में पहली बार एशियाई खेल कब आयोजित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाता 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला एक क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पशुधन किस राज्य में है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें सबसे अधिक पशुधन की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है साथियों। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक यौगिक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका बाय ऑप्शन बनने वाला था, ठीक है, बिना ऑप्शन का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, छाट के निकालना था कौन सा यौगिक है। एक क्वेश्चन कालबेलिया नृत्य आपको डायरेक्ट नहीं पूछा था, और अगर डायरेक्ट पूछा था तो राजस्थान हो जाता आंसर। क्वेश्चन ऐसा था कि सब सपेरा जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, ऐसा ही था, तो फिर कालबेलिया नृत्य आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो अगर भारत का राज्य ऑप्शन में दिया हुआ था तो इनमें से कोई अगर राज्य था ऑप्शन में तो वो करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों राज्यों में पाई जाती है। वैसे देखिएगा आपको याद रखना है कि ये जो थारू जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है ना। और ये थारू जनजाति नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में, जो भारत और नेपाल से सटे बॉर्डर है, उन राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन था साथियों, छठ पूजा बिहार राज्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बिहार हो जाता। देखिए क्वेश्चन था द रेनबो पुस्तक के लेखक कौन है। तो द रेनबो, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो D.H. लॉरेंस यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। D.H. लॉरेंस जिन्होंने द रेनबो पुस्तक की रचना की है, अंग्रेजी उपन्यास है ये एक। अगला एक क्वेश्चन था व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे। तो विनोबा भावे यहाँ आपको करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन ये था, ये नहीं था, देखिए एक क्वेश्चन था क्रस्ट और मेंटल की बीच की सीमा को आप क्या कहते हैं, या फिर क्रस्ट और मेंटल की जो बीच की सीमा है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मोह हो जाता। एक क्वेश्चन था मौर्य साम्राज्य में कर कौन वसूलता था, यानी जो कर वसूलने वाले अधिकारी थे मौर्य शासनकाल में, उनको क्या कहा जाता था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के दौरान समर्थ और शनिदत्त नामक अधिकारी कर संग्रह के प्रभारी थे। तो या तो ऑप्शन में समर्थ था या तो शनिदत्त था, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको जरूर दिया था। एक क्वेश्चन था पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नत शिक्षा योजना कब शुरू हुई थी। तो साथियों देखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नत शिक्षा योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता 2016। अगला एक क्वेश्चन ये था कि न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो देखिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश जारी करने का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 139 में किया गया है, आर्टिकल 139, याद रखना। एक क्वेश्चन अनुच्छेद 13 से था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, इसी के अनुसार कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका अनुच्छेद 13। आगे देखिए क्वेश्चन था पीवी सिंधु ने ओलंपिक में रजत पदक कब जीता था। तो देखिए पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल 2016 के रियो ओलंपिक में जीता था, जो कि ब्राजील में हुआ था साथियों। तो करेक्ट आंसर हो जाता 2016। एक क्वेश्चन ये था कि 9वीं शताब्दी ईस्वी से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच चंदेल शासकों ने कहाँ शासन किया था। तो देखिएगा 9वीं शताब्दी ईस्वी से 13वीं शताब्दी ईसा के बीच में चंदेल शासकों ने मध्य भारत के बुंदेलखंड जिले में महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया था। तो बुंदेलखंड आपको ऑप्शन दिया हुआ था और वही आपको करेक्ट आंसर करना था, वही आपका आंसर भी हो जाता। आगे साथियों एक क्वेश्चन ये था कि भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ये क्वेश्चन बड़ा ही मतलब उठपटांग पूछा था, आमतौर पर पहला पूछा जाता है या वर्तमान में पूछा जाता है, चौथा पूछा था। तो भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए राइट आंसर हो जाता नागेंद्र सिंह, और पांचवा अगर पूछे तो टी स्वामीनाथन जी हैं, याद रखना। अगला एक क्वेश्चन था
अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो साथियों अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप है ना, महिलाओं का वर्ल्ड कप 2023 ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई थी। इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया था। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड के महिला क्रिकेट टीम को हरा दिया था। तो साथियों और पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आज के पहले शिफ्ट वाला वीडियो का लिंक दे देता हूं, आप लोग देख लेना, ठीक है। मैंने सुपरफास्ट तरीके से आज के थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आपको करा दिए। तो साथियों वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।